तू घर में पहले उघाई मारे से देखा, पहले उघाई मारे से मारे माता से बताए तो ना समझ में आए। नमस्कार, मैं राजीव तिवारी, कैमरामैन सतीश पांडे के साथ आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। अभी हम हैं जौनपुर के सरपतहा थाना क्षेत्र के अढ़नपुर गांव में और हमारे साथ भैया हैं मनोज कुमार प्रजापति जो कि अढ़नपुर के प्रधान हैं। और दबंगों का जो हिम्मत है वो इतना बढ़ चुका है कि वो किसी के भी घर में जाके उनको धमकी देते हैं और यहाँ तक कि उन पे जानलेवा हमला भी करते हैं। और वही चीज़ भैया के साथ भी हुआ है। ये इस गांव के जो हैं प्रधान हैं और किसी कारणवश कुछ भी जो भी मामला रहा होगा, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन वो लोग उस प्रक्रिया को ना मान के इनके घर पे आते हैं और इनके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से इनके ऊपर हमला हुआ है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करने के लिए आए हैं कि इनके साथ ऐसा कैसे हो गया और कितने लोगों की इसमें साजिश थी कि या कोई घटना ऐसी घटी थी जो वो लोग इनके ऊपर आके जानलेवा हमला किए। तो भैया आपके साथ ये कैसे हुआ? उस दिन का 26 तारीख का समय था, शाम 4:30-5 बजे के आसपास में जी। तो मेरी गाय की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं घर से निकल के गया दवा लेके आया, घर पहुंचा। जैसे ही घर पहुंचा मेरे पास एक कॉल आता है जो कि विपिन सिंह फ़ोन किया मेरे पास। फ़ोन किया, बोला कि कहाँ है तैं? तो हम बोले कि भैया कौन? कहा विपिन सिंह बोल रहे हैं। हम कह रहे भैया बताइए क्या, कहाँ है? हम कहे कि घर पे है, लेकिन पहली बात लैंग्वेज अपना संभाल के बात करिए, इसी तरीके से बात किया जाता है। यही कह के फ़ोन कट कर दिया। जब फ़ोन कट कर दिया तो 10 मिनट 5 मिनट नियर अबाउट हुआ होगा तो मेरे घर पे अचानक आके खड़ा हुआ। जब खड़ा हुआ तो फिर आके मैं बरामदे में बैठा था अपने घर में, तो यहीं बरामदे में घुस के कह रहा है कि अबे मादरचोद, तू मेरे घर का लाइट क्यों नहीं लगवाया अभी तक? पूरे गांव में लाइट लगवा दिया, लाइटिंग करवा दिया, तो मेरे घर पे काहे नहीं लगवाया? तो मैंने कहा भैया देखिए, सार्वजनिक के लिए कोई काम होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। और रही बात पूरे गांव में आपका जो बस्ती है, नियर अबाउट 6-7-8 घर का बस्ती है, तो उस बस्ती में लगभग हम 6 लाइट 2-3 पैनल लगवाए हैं, बाकी जो है पोल वाला लाइट लगवाए हैं। तो आपका व्यक्तिगत तो नहीं, किसी का व्यक्तिगत नहीं हुआ, लेकिन आप इतने आक्रोश में पहली बात न करिए। एक मानवता वाली बात है तो हम लगवा देंगे, 1 हफ्ते के बाद आपके यहाँ हम लाइट लगवा देंगे। फिर वो गुस्से में आके कह रहा मादरचोद तुमको आज ही लगवाना है। ये एक बहाना था, ये जानिएगा, बस केवल एक बहाना था, एक जिद था। इंसानियत ये नहीं कहता कि जिद पे आ जाए। और शाम 6 बजे बताइए कौन लगवा देगा, कहाँ से लगवा देगा? कह रहा है कि नहीं अभी तुमको लगवाना है। हमने कहा देखो भाई, पहली बात बदतमीजी पेश ना आओ, और दूसरी बात तुमको अच्छा चलो हम देखते हैं, कल ही लगवा देते हैं। कहे मादरचोद अब भी लगवाना है। जब 2-3-4 बार ये बातें बोला तब हमें गुस्सा आया। मैंने उसको धक्का दिया। अच्छा, हमने धक्का ऐसे ही कि वो सामने से किया, हम कहे जाओ यहाँ से, जाओ घर, अपने घर पे जाओ, और अब तुम हद पार कर रहे हो। बस इतने ही पे फिर गाली माँ बहन देना शुरू किया। तो मैंने अपने बच्चों से बोला कि एक वीडियो बनाना शुरू करो, तो इसको ऐसी तैसी करते हैं, बदतमीजी करने आए हो घर पे। तो जब जैसे वीडियो बनाना शुरू किया तैसे वो दौड़ के ले आकर राड से मेरे ऊपर हमला किया। और हमला किया तो मैं गिर गया। मेरी वाइफ जो है वो मुझे पकड़ी और मुझे पकड़ के घर में खींच के ले गई। मेरे घर में घुस के मेरे साथ बदतमीजी, मेरे वाइफ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया। और जब हमारी वाइफ को जो है उसने उठा के पटक दिया, तो फिर मैं उसको फिर दोबारा पकड़ने की कोशिश किया। तो वो जो है फिर से मेरे पास हमला करने की कोशिश किया। तो गांव वाले जब हल्ला हुआ तो गांव के लोग इकट्ठा हुए, तो मैं उसको पकड़ने की कोशिश किया तो वो भाग लिया। हाँ, वो जो राड पहले से लेके आए थे या यहीं कहीं रखा था वो? नहीं, वो तो जो उसका क्रिया मुझे देखने को ये अनुभव मिला भैया, गाड़ी में वो पूरा तैयारी के साथ था। क्योंकि मुझे राड से मारने के बाद फिर दोबारा वो हमला करने की कोशिश किया, तो भाग के गया, अपनी गाड़ी के पास डिग्गी खोलने के चक्कर में पड़ा। कहा रुक मादरचोद अभी तुमको बताते हैं। और उसमें 2 लोग थे जी। एक पिंटू तिवारी थे, एक विपिन सिंह थे। पिंटू तिवारी जो है वो तो मुझे पकड़ लिया। जब मैं उसको पकड़ने की कोशिश किया, जब मुझे मेरे ऊपर हमला किया, वो मुझे पकड़ा, तब जाके वो मार पाया मुझे।
अच्छा, जी। मतलब ये जो लाइट का जो भी मैटर था ये तो एक बहाना था, लेकिन उनकी कोई साजिश थी, आपका कहना ये है? हाँ, साजिश है भैया, ये साजिश क्यों काहे नहीं भाई? जबरदस्ती वो बात कर रहा है और इसके बाद डायरेक्ट मारना शुरू कर रहा है। ये कोई बात है? घर में घुस के, और वो भी हथियार लेके आया है, रॉड लेके आया है। ये कोई मानवता का विषय होता है? ये सामाजिकता का विषय थोड़ी ना होता है भैया। मतलब बोले राजनीति तो टाइप में? देखिए, जब से मैं प्रधान हुआ हूँ, शायद ये चाहे मेरा दुर्भाग्य हो, हम ओबीसी समाज के लोग, या तो मैं अपना गलत हो गया, मुझे समाज के लोग गलत कर दिए कि मैं प्रधान हो गया ओबीसी समाज के होते हुए, और वो भी सामान्य सीट पे मैं प्रधान बना, ये मेरा गुनाह हो। चाहे या गुनाह ये हो कि मैं सामान्य जो दबे कुचले लोग हैं और अनुसूचित जाति के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, चाहे अन्य बिरादरी किसी जाति के लोग हैं जो गरीब हैं, मैं उनके साथ हूँ, चाहे ये मेरी दोष हो, चाहे ये मेरी गलती हो, या मैं जो अपने आप को बाहुबली मानते हैं, मैं उनको मतलब शून्य का मंत्रा देता हूँ, चाहे ये मेरी दोष हो। कि मैं अपने यही जानता हूँ कि आपके तो हर चीज भरा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक गोपनीय और भी विषय पड़ा हुआ है कि जो कि ये धमकियां मुझे कई बार मिल चुका है। ये मेरा हत्या कराने का पूरा साजिश चल रहा है भैया। और कुछ दिन पहले मेरे पास कॉल आया। कॉल वो मैं तो वायरल करूंगा और आप लोगों के सामने रखूंगा, आप लोगों के पास ऑडियो भी रखूंगा, आप लोग देखिएगा। वो गलती से मिस कॉलिंग मेरे पास हो गया, और मैं जब मेरे पास कॉल किए तो सीधे सीधे नाम लेके मारने का, हत्या कराने का जब बात होने लगा, तो मुझे ये समझ में आया कि लगता है कोई गोपनीय विषय है। मैं वही इंसान बन के उनसे 14 मिनट बात किया, और 14 मिनट में इनकी पूरी वाकया, पूरी बात मेरे सामने जब नजर आया, तो लास्ट में मैं बताया कि मैं ही मनोज प्रजापति प्रधान ही बात कर रहा हूँ। तब वो सदमे में हो गए, और इस आइडियो को मैं सीक्रेट रखा कि चलिए ठीक है, एक बार गलती किया। लेकिन ये धमकियां मेरे पास, ये लड़का जो विपिन सिंह है, ये 3 बार मेरे पास वार कर चुका है। ये तीसरा चक्कर था मेरे घर पे आके बदतमीजी किया। तो आपको कुछ याद होगा कि मतलब इनसे आपसे कभी कोई पुरानी रंजिश, कोई रंजिश झगड़ा? नहीं है, बस यही मेरा गलती है कि मैं सामान्य में चुनाव लड़ के जीत गया। तो वो भी इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं कि? ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, लड़वाते हैं लोगों को। अच्छा। मैं मतलब सामान्य में प्रधान हुआ, और सामान्य में मेरे साथ लड़े थे कई लोग, जो कि सामान्य में फॉरवर्ड लावी के भी लोग लड़े थे, और मैं भी लड़ा था। लेकिन जनता ने मुझे स्वीकार किया, मुझे बहुमत दिया, मैं प्रधान बना। यही मेरी गलती है। मैं सामान्य में कैसे चुनाव लड़ गया, कैसे सामान्य में प्रधान बन गया, और काम भी मैं वही दबे कुचले का ही देखा। अगर देखा जाए भैया, समाज से हट के थोड़ा सा अगर सोचा जाए, आपके गांव पे, आप भी किसी गांव के निवासी हैं, हम भी किसी गांव के निवासी हैं, लोग भी, जहां तक लोग वीडियो देखेंगे वो लोग भी इस बात को समझेंगे। अब तक शायद पंचायती राज लागू होने के बाद अब तक जितने रास्ते बचे होंगे, या जितने नाली खड़ंजा चक्रोट जो भी कुछ काम बचा होगा, सब विवादित बचा होगा। अब तक जितने काम हुआ है, सब जितने भी प्रधान हुए हैं, शायद जो साफ सुथरा काम रहा सब कर गए वो। अब जो बचा होगा सब विवादित काम बचा होगा। जी, बाकी जितना भी कार्य था आपने सब कुछ कंप्लीट करवा चुके। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, कंप्लीट तो अभी नहीं हुआ। अभी तो कंप्लीट बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ काम करना है, समाज के लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये रहा कि मैं वही चीज किया जो नहीं हो पा रहा था। 10 चकमार्ग मैंने पटवाया, और 10 चकमार्ग उन्हीं लोगों के बीच में था जिन्होंने मेरे साथ आज ये क्रिया मेरे साथ कर रहे हैं। उनको यही जलन है कि ये जबरदस्ती कहाँ पटवा दिया। भाई, मुझे राजस्व का मालिक बनाया गया, गांव का मालिक बनाया गया, तो मेरा कर्तव्य था कि जो सही है सही होना चाहिए, और सही मैं करने के चक्कर में इतने दुश्मन मेरे बने हैं। और वही मैं मतलब गुलामी की तरह रहा होता, किसी का ना सुनता, किसी का ना देखता, किसी की तरफ ना, मतलब अपने गरीबों की तरफ ना ध्यान रखता। उन्हीं बाहुबलियों के साथ मुझे जुड़ा होता, उन्हीं के बात सुना होता, और उन्हीं के साथ काम किए होते या ना किए होते, उनके गुलाम बन बैठे होते, तो बहुत अच्छा रहा प्रधान। मतलब आपका कहने का मतलब ये, वो लोग ये सोचते थे कि जिसको मैं प्रधान खड़ा कर रहा हूँ वो बने और उन पे मेरा ही हुकूमत चले। हाँ। और आप उनके मतलब सानिध्य में नहीं है, और आप अलग। हाँ, वही चीज है, सानिध्य में ना होने की वजह से, उनकी बात ना सुनने की वजह से हमने कहा भाई, गरीबों की बात कौन सुनेगा। देखिए, गरीब, हम जाति से नहीं बात कर रहे हैं, गरीब तो हर जाति से होते हैं, ठीक है, लेकिन जो गरीब होते हैं उनका कोई नहीं होता है जी। लेकिन एक प्रधान का दायरा होता है ना, जो जैसे जिसके साथ होना चाहिए आप उसके साथ वैसे ही रहते हैं। बिल्कुल, जो सही चीज है वही चीज मैंने करने की कोशिश किया। तो आपने इसका कोई कंप्लेन, पुलिस FIR वगैरह कुछ करवाई? कंप्लेन क्या भैया, जिस दिन घटना हुआ, शाम का घटना था, तो पुलिस को मैंने फोन किया, पुलिस आई मौके पे, मुझे लिवा के गई। जब लिवा के गई तो दबदबा कायम होने लगा। और हमें सोशल मीडिया से ये भी खबर मिली है कि आप ही के गांव में एक बीजेपी से
जिलाध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं, तो उनका, और वो भी एक प्रजापति हैं, फिर भी उनकी तरफ से भी आपको कोई मदद न्याय नहीं मिल रही है? जैसे न्याय की बात कहीं न कहीं आप लोगों को सोचना चाहिए। अभी आपसे ही मैंने बताया कि मुझे इतने दिनों से परेशान किया जा रहा है और 4 दिनों के बाद मेरा मेडिकल हुआ और 4 दिनों के बाद मेडिकल हुआ और मुझे 10 बजे तक बैठाए रहे। मेरा तहरीर, मेरा एफआईआर नहीं दर्ज हुआ। तो अब इतने समझ सकते हैं कि मेरे साथ कितना अच्छा न्याय हो रहा है। नहीं, तो जैसे एक होता है ना कि आप ही के गांव के हैं और बीजेपी से हैं, क्योंकि बीजेपी में सरकार में ये होता है कि दबंगों का कोई स्थान नहीं है, तो ये भी हो सकता है। और दूसरा अगर देखा जाए तो वो खुद भी प्रजापति हैं। अगर कास्ट का या जात में देखा जाए तो इससे भी उनका कुछ ना कुछ तो हेल्प या मदद होनी चाहिए थी ना। तो अगर भैया इस तरीके से होता तो मैं फिर से उसी बात को दोहराना चाह रहा हूँ कि मेरे घर पे चढ़ के इतनी दबंगों की, इतनी मतलब अपराधियों का इतना मन उग्र है, इतना मनबड़ हो गए हैं कि वो चाहे जिसके घर में घुस के, चाहे जिसको गोली मार दे, चाहे जिसको रॉड से मार दे, मर जाए। और इसके बाद भी प्रजापति की बात आप कर रहे हैं। वो मेरे ही फैमिली, मेरे ही परिवार से हैं, पड़ोसी से। परिवार से बोले मेरे बड़े पिताजी के लड़के हैं। आप ही के फैमिली से हैं? हाँ, फिर भी उनका कोई कार्रवाई नहीं पिताजी है? के लड़के हैं, हम लोग खानदान से ही हैं। तो कार्रवाई ना होने का कारण आप लोग समझ सकते हैं कि जब मेरे साथ एक गांव का एक मुखिया, एक सरपंच के साथ इतना घिनौना काम हो रहा है और आज तक तो वो मेरा हाल चाल लेने का काम ही नहीं किए। और दूसरी बात, यहाँ से लेके पूरे जिले से लेके प्रदेश तक जितने प्रजापति समाज के लोग हैं, हर कोई सोशल मीडिया पे ये देख रहे हैं, हर कोई सोशल मीडिया पे डाल रहा है और न्याय मांग रहा है, अपराधियों के साथ कठोर कार्रवाई मांग कर रहा है। और इधर से कोई क्रिया प्रतिक्रिया, कोई विषय चल ही नहीं रहा। तो मैं क्या कहूँ, क्या उम्मीद रखूँ, क्या जातिवाद पे बात करूँ, क्या अपने परिवार पे बात करूँ? आप लोग बाकी समझ सकते हैं, आप खुद समझदार हैं। मतलब उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है आपको कुछ भी? अगर प्रतिक्रिया ऐसा कुछ होता तो शायद अपराधी छूट के और गांव में ना घूमते, खुला क्षेत्र में ना घूमते और धमकियां मुझसे ना मिलती और मेरा 4 दिन मेडिकल होने से रोका ना जाता। कहीं ये बात तो नहीं है कि जो भी यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनको उन लोगों से डर लग रहा हो कि इसलिए खुल के ना आ रहे हो या आ ही नहीं रहे हैं इस मामले में? भाई अगर यार भैया ऐसे सोचना चाहिए, अगर डर है तो क्यों इतना बड़ा पद का गरिमा संभालने के लिए जिम्मेदारी ली? भाई न्याय नहीं करवा सकते, न्याय नहीं हो सकता। हम चलिए ठीक है, हम मानते हैं अगर मेरे साथ हुआ तो और भी प्रजापति समाज के साथ हो रहा है शोषण। अपने समाज को ही अगर नहीं ये सुधार सकते, अपने समाज के साथ मतलब न्याय नहीं दिलवा सकते, तो एनी अदर के साथ क्या उम्मीदें किया जा सकता है? जी का एक दायरा होता है, उसी हिसाब से काम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का पर्सनल आप आके बोल दो, पर्सनल आपका काम करेंगे। जिसमें समाज का जो हित होता है उसी दायरे में काम कराया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में आके और घर के अंदर घुस के, और भी एक प्रधान, जो कि देखा जाए तो ग्राम का जो भी एक ग्राम होता है उसका एक ऊंचे लेवल का जो सदस्य है गांव का, वही प्रधान ही होता है। उनके ऊपर ऐसा वारदात करना ठीक नहीं है। प्रशासन पे इस पे काम करना चाहिए। और ऐसे लोगों को बाहर घूमना भी अच्छा नहीं है कि वो किसी के भी ऊपर हमला कर सकते हैं। जब एक प्रधान के ऊपर हमला कर सकते हैं तो उनके ऊपर कोई भी आए तो किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। अफसोस की विषय तो ये है कि जब एक प्रधान को न्याय नहीं मिल रहा है तो आम जनता को कैसे मिलेगा? मुझे चिंता इस विषय का है कि जब एक प्रधान के साथ इतनी बड़ी वारदात होती है और इस 151 में प्रशासन ले जाके चालान कर देता है, वो खुला घूम रहे हैं अपराधी, और कल को मेरा हत्या हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा भाई? मैं किसके पास जाऊंगा? किस थाने में था ये सरपताहा थाना हमारा लगता है भैया, यहीं बगल में। सरपताहा थाने में जी। तो वहाँ पे आपने तहरीर दी, पर इसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई? तहरीर के अनुरूप मेरे तहरीर में बदलाव किया गया, बयान में भी बदलाव किया गया, जो मुजरिम थे मुजरिम का नाम भी बदला गया और अभी तक कठोर कार्रवाई नहीं किया गया। नहीं, आपने अभी दो का नाम बताया, कौन कौन थे वो? एक विपिन सिंह थे, एक पिंटू तिवारी थे। तो उनका जो भी आपने एफआईआर में जो भी लिखवाया है, जो भी करवाया, तो उनका ये दोनों नाम नहीं है उसमें? एक का तो विपिन सिंह का नाम है, पिंटू तिवारी के नाम पे दूसरा किसी नाम का डाल दिए हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि जिसके साथ एक घटना हुई है, एफआईआर में जब उन्होंने वो नाम डाला है तो पुलिस उनका नाम चेंज करने का उनका कोई अधिकार नहीं होता है। जब जिसके साथ ये हादसा हुआ है, जब वही नाम बता रहा है कि हमारे साथ ये हुआ है,
तो पुलिस का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि उसका नाम चेंज कर दें। अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ रहा हो या कुछ भी पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी उनका जो एक अपना जो कार्य है उनको वो करना चाहिए। और मैं सरकार से और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन से है उनसे यही गुजारिश करूंगा कि जितना अच्छा हो सके, जितनी जल्दी हो सके न्याय मिले, क्योंकि अगर न्याय इन दोनों से नहीं मिलेगा तो और आम जनता कहाँ पे जाएगी। जब प्रधान के साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है तो एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है। और न्याय मांगने के लिए तो प्रशासन ही है। प्रशासन अगर अच्छे से अपना कार्य नहीं करेगी तो जनता किसके पास जाएगा न्याय मांगने के लिए। सही बोल रहा हूँ ना सर? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जब हमारे प्रधान जैसे प्रधानों का ये हालात गुजर रही है और प्रशासन शासन या सरकार की तरफ से इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, इस तरीके से दंडित किया जा रहा है, इस तरीके से मनवाद लोग मार रहे हैं, मतलब कोई लगाम है ही नहीं किसी को कहीं भी। अब हम जैसे लोग बताइए कब तक कौन मेरे साथ रहेगा। मुझे कहीं जाना हुआ तो मैं अकेले गया तो कभी भी कोई भी घटना कर सकता है। जब घर में घुस के मुझे मार रहे हैं, मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, रॉड से वो कट्टा लेके आए हैं, कभी भी रास्ते में पाएंगे तो आसानी से वो चींटी की तरह दबा के चले जाएंगे। तो क्या आपको कोई ऐसा भी मंजर याद होगा उनके, मतलब उन लोगों ने किसी और को ऐसे सताया हो, किसी और को कोई उनके ऊपर कंप्लेंट किया गया हो? हाँ, अभी मुश्किल से मेरे पास ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक यस्सी बिरादरी की बेटी है, हमारे गांव की है। वो बेचारी यही चौराहा, एक छोटा सा चौराहा है, 10-20 दुकानें हैं वहां पे वो बेचारी सिलाई सेंटर खोल के रखी है अपना रोजी रोटी के लिए। ये साला, मैं गाली दिया, इस बात को गाली दे रहा हूँ, इस चीज को मुझे नहीं करना चाहिए, मैं एक सम्मानित पद पे हूँ, लेकिन इसलिए गाली दे रहा हूँ कि जिस तरीके से बहन बेटी के साथ उसने खिलवाड़ किया, उनके ऊपर जाके हाथ लगा के, अब वो शब्द मैं सोशल मीडिया में नहीं बोलूंगा, वो डायरेक्ट जाके उसके इज्जत पे हाथ रख के और उसको छेड़ना शुरू किया। वो लड़कियां जब चिल्लाई, एक गुरुजी थे वहीं बगल में, प्रहलाद तिवारी करके गुरुजी थे, वो जब आपत्ति किए उनके ऊपर हमला कर दिया। और इसके बाद लोग सामाजिक स्तर से ये हुआ कि लोगों ने दबाव दिया, रहने दीजिए भैया, गांव की बात है, बेटी की बात है, वो भी गांव में का है, सब ठीक है, वो समझ जाएगा, एक बार मौका दीजिए। तो हम जैसे लोग ही थोड़ी सी, भाई इसको चाहे आप नागवार समझिए चाहे जो समझिए, एक सामाजिक स्तर से भाई हर तरीके से देखना पड़ता है, हर तरीके से सोचना पड़ता है। लोगों की जो मानसिकता है मुझे नजर आया तो मैंने कहा चलिए एक बार मौका दिया जाए। लेकिन एक बार मेरे वाइफ के साथ फिर ये इस तरीके से बदतमीजी किया था अभी कुछ दिन पहले। मैंने फिर इस बात को ले जाके थाने में दिया, थाने के लोग भी ये बोले, अरे प्रधान जी आप प्रधान हैं, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है जो छोड़िए, एक बार लड़का है गलती कर दिया। तो लड़कों को कितनी बार गलती किया जाए, अब की बार तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। तो कहीं यही बात तो नहीं जो आपने पहले एफआईआर जो करवाई थी उसी की रंजिश निकालने के लिए इसमें? भाई कुछ भी हो सकता है, मैं उसकी मानसिकता तो नहीं जानता भैया, लेकिन वो कुछ भी कर सकता है। कोई भी रंजिश, बिना रंजिश तो आया नहीं मेरे दरवाजे। जी नहीं, क्योंकि एक लाइट का, अगर एक मुद्दा अगर लाइट का देखा जाए तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि आके अचानक से ऐसे कोई हमला करेगा। हाँ वो भी माना जा सकता है, लेकिन ये साजिश भी हो सकता है। वो भी जबकि आप बोल रहे हैं कि मैं 1 हफ्ते के अंदर या अभी भी मैं करवा सकता हूँ, तो जब आप सामने से बोल रहे हैं कि मैं करवा सकता हूँ तो इतना बड़ा मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि घर में आके ऐसे कोई करे। तो भैया वही चीज है, जब लगाम नहीं है, अगर ऐसे लोगों को सही चीज दंडित किया जाए तो आगे जो नए युग के जो बच्चे इधर उधर फालतू काम को लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उग्र हो रहे हैं, उनके अंदर साहस आ रही है, या ऐसे रास्ते या इस रास्ते को पकड़ना चाह रहे हैं, उनके अंदर थोड़ा सा दबाव होगा, थोड़ा सा उनके अंदर ये आएगा कि नहीं यार ऐसे रास्ते पे जाएंगे तो हमारे साथ प्रशासन ऐसा व्यवहार करेगा, ऐसा मुझे पीटेगा, ऐसा मारेगा, ऐसा मुकदमा होगा। जब इस तरीके से इज्जत सम्मान दिया जा रहा है प्रशासन शासन की तरफ, दिखावा कुछ और होता है, अंदरूनी कुछ और होता है, जो कि मैं अपने आंखों से, मैं तो अभी तक झेला नहीं था, लेकिन अब इस बार मैं झेला। इस चीज को मुझे महसूस हुआ कि मैं एक प्रधान हूँ, एक गांव का मुखिया होने के बाद मुझे जब इतना परेशान किया जा रहा है तो अन्य लोगों के साथ क्या होता होगा, आम इंसानों के साथ, आम जनता के साथ क्या होता होगा। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करते हैं और यही उम्मीदें हैं, यही भरोसा करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और सख्त और तत्काल होनी चाहिए। हाँ तत्काल होनी चाहिए, ऑन स्पॉट होना चाहिए। जैसा कि आपने प्रधान जी के मुख से सुना, सारी घटना सुनी, और उनके साथ प्रशासन भी किस रूप में पेश आ रही है आपने ये भी सुना, और जो कि प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन का जो कार्य होता है वो अपने हिसाब से प्रशासन अपना कार्य करे, लेकिन हम भैया का जो भी है मामला, इसको देखा जाए, और भैया प्रशासन से भी ये उम्मीद लगाते हैं कि उनके साथ जो ये घटना घटी है उसको, इनको उसी हिसाब से ये कार्रवाई की जाए और इनको न्याय मिलना चाहिए।
मैं भी प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इस पे काम किया जाए और न्याय दिलाया जाए। मैं राजीव तिवारी, कैमरामैन सतीश पांडे के साथ आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। फिर मिलेंगे किसी अन्य शख्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।